हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 6 अगस्त है और 6 अगस्त के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम आपकी आरआरबी ग्रुप डी का ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, आज के पेपर में क्या-क्या क्वेश्चन मुझे मिल पाया, इस क्लास के माध्यम से आपके बीच में एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा कि वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की अगर मैं बात करूँ, घूर्णन अध्यक्षता किस देश के पास है? तो यहाँ पे दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से किर्गी गणराज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ फैक्ट भी लाया जो आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि अगर मैं G20 शिखर सम्मेलन 2026 की बात करूँ तो अमेरिका आ जाएगा। अगर मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की बात करूँ, भारत आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके अभी जस्ट हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में ये पूछा जा चुका है कि सर जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की 2 अध्यक्षता है ना, तो किसने किया? तो भारत ने किया था। अगर मैं G7 शिखर सम्मेलन की बात करूँ तो यहाँ पे एवियन लेस बेंच जो कि फ्रांस आ जाएगा। अगर मैं एससीओ की बात करूँ तो आपके बिश्केक किर्गिस्तान आ जाएगा। अगर मैं आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की बात करूँ तो फिलीपींस आ जाएगा। अगर मैं विश्व आर्थिक मंच 2026 की बात करूँ तो दावोस स्विट्जरलैंड आ जाएगा। अगर मैं नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की बात करूँ तो अंकारा तुर्की आ जाएगा। तो ये भी सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2026 के ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। बस दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले तो हमारा ये 2024 और 2026 का ये 2 बार लगातार जो कि वर्ल्ड कप को डिफेंड किया है हमारे टीम इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ईशान किशन तो नहीं आएगा, अभिषेक शर्मा भी नहीं आएगा, यहाँ पे संजू सैमसन आ जाएगा, ठीक है। संजू सैमसन आ जाएगा, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा रन बनाया था। और संजू सैमसन के ही कारण से लगभग समझो कि हम लोग मैच ही जीते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपके पेपर में WPL से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से अगर मैं 2026 की बात करूँ तो वहाँ पे आरसीबी जीता था। और आरसीबी की अगर मैं बात करूँ कैप्टन कौन है, तो वहाँ पे स्मृति मंधाना आ जाएगा, जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, याद रखिएगा। बाकी बात अभी दोस्तों, आपकी जो वैभव सूर्यवंशी, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 2026 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन खिलाड़ी है, तो वैभव सूर्यवंशी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आईपीएल से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये कि जब एक पेंसिल को आंशिक रूप से पानी में डुबाया जाता तो वह हवा और पानी के संपर्क में मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह घटना किसके कारण से होता है? साथीगण, एक बात बताओ, आपके पेपर में मान लो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए और मान लो ये पेंसिल है, अगर इस तरीके से जब डुबा देता है तो हमको किस तरीके से दिखाई देता है? बोले सर, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विभेदन। आपके पेपर में एक इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे कि मान लो ये बादल है, ठीक है, और हमें चलो एक व्यक्ति है, तो हमको जब यहाँ से देखते हैं ना तो हमें नीला दिखाई देता है। तो सर, नीला दिखाई देने का जो कारण होता है ना, सो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सर जब एक मतलब पेंसिल को जब डुबाया जाता है पानी में, तब हमें कैसा दिखाया जाता है? तब वहाँ जाके अपवर्तन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का अपवर्तन आ जाएगा। लेकिन आकाश का जब नीला रंग देखने को बात करेगा, तब जाके यहाँ पे प्रकीर्णन आपको आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाता है? अगर मैं फूड चेन की बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन को पहले देखना पड़ेगा, बढ़िया से समझना पड़ेगा। जिसमें से पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन का भंडारण है, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, जंगल में जानवरों की कुल संख्या, प्राकृतिक देखो दोस्तों, अगर मैं जंगल में जानवरों की संख्या की बात करूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप आराम से इसको काट सकते हो कि सर जंगल में जानवरों की क्या मतलब है। सर पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं मानूं तो एक जीव दूसरे जीव को ग्रहण करता है, दूसरे जीव तीसरे जीव को ग्रहण करता है। तो कहीं ना कहीं एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक बना रहता है, जो उसका चेन से हमेशा क्वेश्चन आपके बायो से क्वेश्चन पूछा जाता। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मेढक में निषेचन निम्नलिखित में से किस प्रकार से होता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फूल वाला जो निषेचन वाला ना अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और आज मेढक वाला निषेचन से पूछा गया था। तो इसमें से क्या आंसर आ जाएगा? बोले सर, बाह्य निषेचन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना,
तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल ये छोटा है, आपके ही सहयोग से दोस्तों हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि उपकला उत्तक का जो मुख्य कार्य होता है सो क्या होता है। अगर मैं उपकला उत्तक की बात करूँ मुख्य कार्य सो क्या होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया और आपको क्या करना, ऑप्शन को पहले पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों साइंस से जो ना मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले न्यूरॉन वाला जो है सो इस टाइप का पढ़ के जाना है। दूसरा दोस्तों आपको न्यूटन वाला पढ़ के जाना है। तीसरा आपको साथीगण क्या पढ़ के जाना है पता है, बोले सर जो आपके जो मेंडल वगैरह वगैरह ना इस तरीके से पढ़ के जाना है। फिर जाके आपको बहुत टाइप से इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपके उत्तल लेंस हो, इसी के साथ अवतल लेंस हो, प्रतिबिंब वाला इस टाइप से साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे उपकल उत्तक वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे अंगों की सुरक्षा और आवरण बनाना एक प्रकार से उपकल उत्तक का एक कार्य होता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भले ही शुक्र बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूर है, फिर भी हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, इसका कारण क्या है। आपको हर किसी को पता हो सबसे गर्म जो ग्रह होता है उसको शुक्र को कहते हैं। और जब शुक्र का जब गर्म ग्रह कहते हैं तो उसका सर कारण, उसका रीजन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। शुक्र पृथ्वी से सबसे अधिक निकट है। सूर्य के पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक घना वातावरण जो गर्मी को रोकता है। इसी के साथ सूर्य पर किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। शुक्र अपनी धुरी पर तेजी से घूमता है। क्या आंसर करोगे बताओ यार फटाफट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आंसर करोगे, बोले सर ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि शुक्र के पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक घना वातावरण जो गर्मी को रोक लेता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। अगर मैं परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न की बात करूँ ना, तब यहाँ पे समस्थानी आ जाएगा, क्योंकि समस्थानी, संभारिक, समयोट्रिक इस तरीके से क्वेश्चन आपके साइंस में पूछा जाता है। तो आपको आइसोटॉप, आइसोबार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समस्थानिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किसी विद्युत उपकरण में लो वाट सामान्यतः क्या दर्शाता है। आपके घर में भी अगर लो वाट आता है ना, तो उससे हमें ये पता होता है सर उच्च ऊर्जा खपत होता है, कम ऊर्जा खपत होता है। तो यहाँ पे आप आराम से लो के माध्यम से कम को आप यहाँ पे रिलेट करके आंसर लगाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये क्लास था जो कि कम समय में आपको जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैंने बताया। बाकी बात आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।